जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास और जो क्वेश्चन जो थंबनेल में दिए गए हैं उन तमाम क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन का संग्रह है। अब तक बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, उन सारे क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में मिलेंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों आप एंड तक बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं, बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राचीन भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों कृषि के और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। चूँकि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और 7000 से लेके 5500 BC तक इसका टाइम पीरियड है। यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं के यहाँ से मिले हुए हैं। साथ ही पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग हम ताम्रपाषाण कालीन युग को कहते हैं। तो इसका सटीक आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा कालीन जो मृदभांड जितने भी मिले हैं, डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो बिना डिजाइन वाला बर्तन और दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है उसके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की गई है। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा लाल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अपठनीय थी, अतः जिसकी लिपि अस्पष्ट नहीं है, मतलब अस्पष्ट पढ़ नहीं पाएंगे, उसे हम आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है और पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख माना जाता है, जिसमें जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ जो इसका सटीक आंसर होगा पक्की ईंट से बनी इमारत हो जाएगा। तो 5 का आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह इनमें से कौन है। लोथल है। लोथल जो है अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। सबसे महत्वपूर्ण पोत हड़प्पा कालीन लोथल ही था। तो लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्रयोग प्राप्त हुआ है। टेराकोटा एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना सामग्री हुआ करता था। जिसका सटीक आंसर हो जाएगा बनावली। इसका सटीक आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। इसे याद रखिए, खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, B.A. स्मिथ।
चूँकि R.D. बनर्जी, N.K. दीक्षित, M.S. वत्स, ये सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लेकिन जैसे दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य पूरा किया था, उसी प्रकार 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगसगोई अभिलेख, निम्नलिखित में से बोगसगोई अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी देवताओं की चर्चा है। बोगसगोई अभिलेख एशिया माइनर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में राजाओं का उल्लेख मिला है। बोगसगोई अभिलेख में जिन 4 देवताओं की चर्चा है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं की चर्चा है। याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जैसे प्रमुख देवताओं की चर्चा बोगसगोई अभिलेख में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वह पृशनी नदी के तट पर हुआ था। पृशनी नदी वर्तमान रावी है। रावी का ही प्राचीन नाम है, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित जो मंडल है वह 9वां मंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक संहिता यानी ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह इसका सटीक आंसर हो जाएगा सोम और पे पर नामकृत देवता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की अगर ग्रंथ पूछेगा तब हो जाएगा ऋग्वेद। इसके रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। 14 का सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला जो होगा वह दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में कनाड ने ही परमाणु सिद्धांत को गिनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में वैशाली के निकट 599 BC में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 BC में। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। इसे याद रखिएगा। तो इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा। उनका उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से किए थे। उनकी जो एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, इसे भी याद रखिएगा। प्रियदर्शना का पति ही जमाली था जिसे महावीर ने प्रथम शिष्य घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन दिए थे उन्होंने सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब हो गया पहला दार्शनिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21वां। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है पहला उपदेश। तब जैन धर्म में महापरिनिर्वाण और बौद्ध धर्म में निर्वाण दोनों का काफ़ी फर्क है। यहाँ महापरिनिर्वाण का मतलब हो जाएगा मृत्यु, और जबकि जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक ग्रंथ है। वही त्रिरत्न पूछता तो जैन धर्म हो जाता। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों में समानता नहीं है? तो आत्मदमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी की बोधि वृक्ष है? तो हो जाएगा 5वीं। दोस्तों याद रखिएगा, बोधि वृक्ष को अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था नष्ट होने के बाद, चूँकि शशांक ने उसे काट दिया था, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा, अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा और कर्ण नामक गुफा स्वर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। उदयन हर्यंक वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, यानी अजातशत्रु का पुत्र था। इसने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी, यानी मगध की राजधानी पहली बार पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में? इसका सटीक आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? फिर वही रिपीट क्वेश्चन करता है बीपीएससी बार बार। उदयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। इसका सटीक आंसर होगा लिच्छवी गणराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगृह या गिरिब्रज। चूँकि मगध का पहला शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध ने ही गिरिब्रज या राजगीर की स्थापना किया था, और मल्ल युद्ध में भीम ने जरासंध की हत्या कर दी थी, इसे भी जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? तो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, हर्यंक वंश। अजातशत्रु हर्यंक वंश का प्रमुख शासक था। पिता एवं बिंबिसार की हत्या कर उसने राजगद्दी संभाली थी। अजातशत्रु ने ही पहली बार प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था युद्ध में लिच्छवियों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35वां। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं।
मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा दोस्तों इंडिका। इंडिका में भारतीय समाज के दर्शन को दर्शाया गया है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, इसे भी याद रखना है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। अंतिम मौर्य शासक कौन था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश स्थापित किया था। शुंग वंश यानी प्रथम ब्राह्मण वंश या द्वितीय गैर क्षत्रिय वंश, क्योंकि प्रथम गैर क्षत्रिय वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था नंद वंश के रूप में, उसे भी जानिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राजाओं में किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किस राजा का? तो राजा खारवेल का। राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। B.S. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की विजय अभियान की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, हुनों को पराजित करने वाला पहला जो गुप्त सम्राट था उसका नाम है स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? अपराहत भूमि मतलब बिना जोती हुई जंगली भूमि को। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी पूर्व से 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के आसपास, गुप्तों के समय। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा किया था? वैनसांग, ये काफ़ी चर्चित है। नेक्स्ट देखेंगे, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, उदंतपुर शिक्षा के केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? कर्नाट वंश का संस्थापक हम नन्यदेव को मानते हैं। कर्नाट सिमरोगढ़ में अपनी राजधानी बनाए थे, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से शुरू हुई थी? इसका सटीक आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर। कश्मीर के कुंडग्राम में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में हुई थी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग चलते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में अजातशत्रु के समय में 483 BC में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किस संदर्भ में बनाया गया था? तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युगों में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क
बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाला यूनानी शासक था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में की गई थी। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त युग में। नालंदा एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर में स्थित था। विध्वंसोपरांत बड़ागांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे हुए पड़े हैं। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था एक मठ के रूप में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 6 BC में। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह ग्रंथ है विशाखदत्त। विशाखदत्त के रचनाकार विशाखदत्त द्वारा कृत पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्यों को शूद्र बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वह धननंद हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक। बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश के 8 राजाओं की चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धननंद को पराजित कर एक नवीन साम्राज्य, एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 70। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राजा था जिसने विदेशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसे भारत का रक्षक माना जाता है। इसे राष्ट्रीय शासक मानते हैं। इन्होंने विदेशी आक्रमण से भारत की सुरक्षा की और अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखा। और सेलुकस निकेटर के साथ संधि के बाद इन्होंने 500 हाथी दान दी। बदले में इन्हें काबुल, कंधार, मकरान, हेरात गिफ्ट मिला और हेलना नामक महिला से इन्होंने